क्लास 12th एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस इंक्रीज है भाई, ये रेडियस इंक्रीज है एट द रेट ऑफ टाइम में बताया तो डी आर अपॉन में डी टी इक्वल टू में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग। एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग पूछा है तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर होता है भाई एरिया ऑफ सर्कल, और आर जो हमें गिवन है आर इक्वल टू में 10 सेंटीमीटर गिवन है। इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं तो ध्यान से देखना भाई, ये टी की रिस्पेक्ट में चल रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम एरिया को लिखेंगे यहाँ पे डी ए अपॉन में डी टी। यहाँ पे हमें डी आर अपॉन में डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा था, टाइम में चलता तो हम लिखेंगे डी ए अपॉन में डी टी। पाई का पाई लिखना है हमें, आर स्क्वायर का होगा भाई 2r। अगर r के रिस्पेक्ट में होता तो r का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन ये t के रिस्पेक्ट में है तो हम इसे लिखेंगे डी आर अपॉन में डी टी। यहाँ तो हमारे पास सेम है, डी ए अपॉन में डी टी आएगा इक्वल टू में इसे हम लिखेंगे 2 पाई आर डी आर अपॉन में डी टी। डी आर अपॉन में डी टी की वैल्यू भी हमें गिवन है और आर की वैल्यू भी हमें गिवन है, हम पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू में 2 पाई। अब जो ये हमारे पास r है, r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिखेंगे हम 10 सेंटीमीटर ब्रैकेट बंद। डी आर अपॉन में डी टी की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एरिया इंक्रीजिंग आ जाएगा। 2 की 10 से करेंगे 20, 20 की 3 से करेंगे 60, पाई का पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा भाई, सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आएगा पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखो। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है। वेरिएबल क्यूब दे रखा है अपने को 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, और साइड मुझे दे रखी है 10, x दे रखा है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं भाई, जो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास हम उसे लिखेंगे भाई dx अपॉन में dt, और ये हमें दे रखा है भाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान देना भाई, सबसे पहले हमें यहाँ पे साइड दे रखी है, साइड को लिख दिया। वॉल्यूम इंक्रीज बताना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है x की पावर 3, और जो मुझे x दे रखा है वो x दे रखा है भाई 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक्चुअल में हमारे पास एक क्यूब है, हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास एक पूरा क्यूब है प्रॉपर। इस पूरे क्यूब की जो हमारे पास साइड है वो साइड हमने इसके अंदर लेट करी है, साइड जो हमारे पास वो x है। जब साइड x है विद रिस्पेक्ट टू t के अंदर देखेंगे तो dx अपॉन में dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड का चेंज है। वॉल्यूम में मुझे चेंज निकालना है तो हम इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लिखेंगे dv अपॉन में dt। x की पावर 3 है तो पहले ऐसे करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा भाई, और फिर अगर हम x का डेरिवेटिव करेंगे तो मल्टीप्लाई में लिखते हैं हम dx अपॉन में dt।
ये विद रिस्पेक्ट टू टी है तो हमें x का डेरिवेटिव dx अपॉन में dt लिखना पड़ेगा। अब यहाँ तो हम सेम करते dv अपॉन में dt आ जाएगा इक्वल टू में 3x की हम वैल्यू पुट करते तो लिखेंगे भाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो हमारे पास dx अपॉन में dt की वैल्यू है उसे लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखना dv अपॉन में dt करते हैं तो ये तो हमारे पे 3 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है तो हम 10 को करेंगे तो 100 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट में है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखना अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3 की जब 3 से 3 की 100 से करते 300 की 3 से करेंगे तो ये आएगा हमारे पे 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज आ जाएगा तो dv अपॉन में dt की वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 करा रहे हैं, बिल्कुल सेम एक एग्जाम्पल की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव मूव इन अ सर्कल एट द स्पीड। हम किसी लेक के अंदर अगर स्टोन डालते हैं तो वो सर्कल की तरह इंक्रीज होती है, उसकी वेव्स जो होती है, और इन्होंने दे रखा है इंक्रीज दे रखा है तो ये दे रखा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है। अगर हम किसी लेक में पत्थर डालते हैं तो वो ऐसे कर कर सर्कल बनाती है, रेडियस इंक्रीज हो रही है तो हम लिखेंगे dr अपॉन में dt इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे पढ़ते हैं, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। हमें रेडियस दे रखा है भाई, इन्होंने रेडियस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दे रखा है। हाउ फास्ट इज द अनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। सर्कल के अंदर एरिया इंक्रीजिंग की बात हो रही है तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब मुझे विद रिस्पेक्ट टू टी करना है तो यहाँ लिखेंगे हम dA अपॉन में dt इक्वल टू में पाई, और जो 2r है इसका डेरिवेटिव r की पावर, r का स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2r। फिर हम r का करेंगे तो लिखेंगे भाई dr अपॉन में dt। dA अपॉन में dt कर देते हैं भाई, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 2 पाई r और यहाँ लिखेंगे dr अपॉन में dt। अब वैल्यू पुट करनी है मुझे तो मैं r की वैल्यू पुट करता हूँ तो लिखेंगे भाई 2 का 2 पाई का पाई, r की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, और dr अपॉन में dt की जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई देखो क्या आएगा, dA अपॉन में dt करते तो इक्वल टू में 2 की 8 से करेंगे 2 8 जा 16, 16 की 5 से करेंगे तो 16 5 जा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारे पास एरिया इंक्रीज आ चुका है सर्कल का, एट द रेट टाइम के रेट में एरिया आ चुका है। क्वेश्चन 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 0.7 सेंटीमीटर। रेडियस इंक्रीज है भाई सेकंड में तो हम लिखेंगे dr अपॉन में dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6,
द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट दे रखा है, तो हम बोलेंगे dr/dt इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि इन्होंने रेट में चेंज दे रखा है। What is the rate of increasing of its circumference? मुझे इसके circumference को चेंज करना है, तो circumference of circle का फॉर्मूला होता है 2πr। अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे भाई dc/dt इक्वल टू में 2π सेम, और r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे dr/dt। अब यहाँ पे ध्यान देना भाई, ये जो पेरीमीटर है या सरकमफेरेंस है सर्कल का, ये सेंटीमीटर में आता है, जो एरिया होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, जो वॉल्यूम होता है वो सेंटीमीटर क्यूब में आता है। ध्यान देना भी, मैंने 2π का तो 2π लिखा, लेकिन जो अपने पे dr/dt है, dr/dt की हमारे पास वैल्यू है, वो वैल्यू पुट कर रहे हैं 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की अगर 0.7 से मल्टीप्लाई करते तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर। ये हमारे पास dc/dt आ चुका है। ये हमारा सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आई है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 करा रहे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 एक एग्जाम्पल की तरह है, देख सकते हो। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। सबसे पहले एक रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल डिजाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ये x बोलते हैं और जिसकी ब्रेथ ये y बोलते हैं। क्वेश्चन कहता है लेंथ x ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीज दे रखा है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट दे रखा है, मिनट की फॉर्म में है, तो हम इसको लिखेंगे भाई dx/dt की वैल्यू माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट है भाई। ये डिक्रीज दे रखा है इसलिए माइनस 5 सेंटीमीटर आएगा, और पर मिनट दे रखा है तो यहाँ dt कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एंड द विड्थ y इज इंक्रीज। इस बार जो ये y है वो इंक्रीज है, तो हम यहाँ लिखेंगे dy/dt इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट, और ये मुझे इस बार इंक्रीज दे रखा है तो मैं इसको प्लस कर लेता हूँ। नेक्स्ट पढ़ा तो व्हेन x इक्वल टू में जब हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा तो x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर पुट करनी है और y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर पुट करनी है। इसमें दो पार्ट दे रखे हैं, एक तो बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज द पेरीमीटर, और एक एरिया की बात हो रही है। सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल करते तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 ब्रैकेट L प्लस में B। L की वैल्यू हमारे पास x है और B की वैल्यू हमारे पास y है, तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं। पेरीमीटर को अगर हम एट द रेट t की फॉर्म में चेंज करेंगे तो लिखेंगे dp/dt, 2 का 2। अगर x का डेरिवेटिव करेंगे तो t की फॉर्म में करेंगे तो लिखेंगे भाई dx/dt, प्लस में y का डेरिवेटिव dy/dt। ये हमने डेरिवेटिव कर दिया है। यहाँ लिखते हैं भाई हम dp/dt बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं। 2 का 2 ब्रैकेट dx/dt की जो वैल्यू हमारे पास माइनस का 5 सेंटीमीटर है, लिखेंगे माइनस 5 सेंटीमीटर पर मिनट है भाई, प्लस में dy/dt की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ध्यान से देखना भाई, 2 का 2 कर दिया, ब्रैकेट कर दिया, यहाँ लिखेंगे dp/dt।
अब ये 5 सेंटीमीटर माइनस का है और ये प्लस का 4 सेंटीमीटर है, माइनस के ज़्यादा है तो लिखेंगे माइनस का 1 सेंटीमीटर पर मिनट। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते तो लिखेंगे माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट और dp अपॉन में dt। ये जो पेरीमीटर है हमारा ये नेगेटिव की टर्म में आया है तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर मिनट। याद रखना जब मैंने यहाँ पे डिक्रीज लिख दिया है तो यहाँ माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ये पेरीमीटर वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया है। अब इसका सेकंड पार्ट में इसके एरिया की बात हो रही है तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखते हैं तो फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू में लेंथ x है और ब्रेथ y है हमारे पास। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ लिखेंगे dA अपॉन में dt और इसके अंदर u मल्टीप्लाई v का फॉर्मूला लगता है तो हम लिखेंगे u एज इट इज मतलब x एज इट इज, y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन में dt प्लस में y एज इट इज, x का डेरिवेटिव करेंगे तो dx अपॉन में dt। अब हम यहाँ पे x की जगह x की वैल्यू रखेंगे तो लिखेंगे भाई 8 सेंटीमीटर ब्रैकेट बंद और dy अपॉन में dt की जो वैल्यू हमारे पास वो है 4 सेंटीमीटर तो यहाँ लिखेंगे 4 सेंटीमीटर पर मिनट। प्लस करते हैं y दे रखा है मुझे, अगर हम y देखें तो y हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और dx अपॉन में dt देखें, dx अपॉन में dt मुझे दे रखा है माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट। यहाँ पे लिखेंगे तो लिखो भाई dA अपॉन में dt, dA अपॉन में dt करेंगे तो इसे हम सोल्व कर रहे हैं तो ध्यान से देखना भाई 8 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट और इधर करेंगे तो 6 की जब हम -5 से करेंगे तो माइनस का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब हमारे पास dA अपॉन में dt की जो वैल्यू आएगी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है, 30 कम है, 32 में से 30 माइनस करते हैं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब ये एरिया पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज एट द रेट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। आंसर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट।